इंडिया यानी कि भारत दुनिया का एक बड़ा कृषि प्रधान देश, लेकिन यहाँ हर साल हजारों किसान अपनी जान देते हैं। वाई दिस हैपनिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी? दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है डेट ट्रैप, यानी कि सीड और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए किसान लोन लेते हैं, लेकिन फ्लड के कारण या ड्रॉट के कारण कभी उनकी फसल खराब हो जाती है तो उसी लोन को चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार जो 70% फार्मर सुसाइड होती है, इनमें सबसे बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल स्ट्रेस। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ इरिगेशन। इंडिया में अभी भी बस 48% लैंड इरिगेटेड है, जबकि चाइना के पास 70% से भी ज़्यादा है। मतलब हाफ ऑफ द इंडियन फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन द मानसून फॉर देयर क्रॉप्स। अगर बारिश फेल हो जाती है तो क्रॉप भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए तो ड्रॉट प्रोन स्टेट है लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इनमें फार्मर सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी वजह है वो हाई इनपुट कॉस्ट। मतलब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान की इनकम वही की वही है। किसान को एक पूरा सीजन वेट करना पड़ता है पेमेंट के लिए, या फिर कोई साइड बिजनेस करना पड़ता है। उसके बाद चौथी वजह है वो है लो मार्केट नॉलेज। मतलब किसान को पता ही नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है, हाई इनपुट कॉस्ट को कैसे कम करे या फिर डायरेक्ट मंडी तक कैसे पहुंचे। तो सवाल ये आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो दोस्तों, बस कर्ज माफी देने से या फिर कुछ स्कीम लागू करने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि फार्मर सुसाइड कोई पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक सिस्टम का फेल्योर है। और सिस्टम का मतलब बस गवर्नमेंट नहीं है, ये एक पूरे समाज का फेल्योर है। इसके लिए फार्मर्स को एजुकेट करना होगा, उनको एक्सपोर्ट की नॉलेज देनी होगी, उनको समझाना होगा कि एग्रीकल्चर को बिजनेस की तरह कैसे चलाया जाता है। दोस्तों, हमारे अन्नदाता को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर देश का किसान स्ट्रांग होगा तो देश स्ट्रांग होगा और हर प्लेट में रोज खाना मिलेगा।